भगवान शिव का त्रिशूल और भगवान विष्णु का सुदर्शन, ये दोनों ही शस्त्र सनातनी इतिहास में वर्णित सभी अस्त्र शस्त्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली एवं विध्वंसक हैं। इनका उपयोग हमारे दोनों ही श्रेष्ठ देवों ने अपने कितने ही शत्रुओं के संहार में उपयोग किया है। पर इतिहास में एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया था तथा भगवान विष्णु जी को त्रिशूल धारण करना पड़ा था। आइए जानते हैं ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई थी कि इन दोनों को ऐसा करना पड़ा। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। वामन पुराण अध्याय 81 के अनुसार एक समय नारद जी पुलस्त्य ऋषि से पूछते हैं, कृपया आप ये बतलाइए कि भगवान शिव ने सुदर्शन और वासुदेव जी ने शूल क्यों धारण किया था। पुलस्त्य जी बोलते हैं, नारद जी सुनिए, मैं इस पुरानी कथा को कहता हूँ। पहले समय में इस कथा को भगवान विष्णु ने भावी मनु से कहा था। जलोद्भव नाम का एक महान दैत्यपति था। उस शक्तिशाली दैत्य ने घोर तप कर परिश्रम से भगवान ब्रह्मा की आराधना की। संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी ने उसे वर दिया कि युद्ध में उसे देवता एवं दैत्य नहीं जीत सकेंगे। देवों के अपने शस्त्रों से भी उसका वध नहीं हो सकेगा। ब्रह्म ऋषि जनों के श्रापों का भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जल एवं अग्नि का भी प्रभाव नहीं होगा। इतने प्रभावशाली वर पाकर वह धनुश्रेष्ठ सभी देवताओं, महर्षियों और राजाओं को कष्ट पहुंचाता हुआ पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर तो उस क्रूर ने समस्त कर्मों का विनाश कर दिया। उसके बाद पृथ्वी पर आविर्भूत हुए देवगण राजाओं के साथ शरण देने वाले एवं सबके नियामक भगवान विष्णु की शरण में गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु भी उन सभी के साथ हिमालय पर गए, जहाँ त्रिनेत्रधर अवस्थित थे। देवता और ऋषियों के कल्याणकारी कार्य की मंत्रणा करने के बाद शत्रु को मारने का निश्चय कर उन दोनों उग्रकर्मी देवाधिपों ने अपने आयुधों का परिवर्तन कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के वर के कारण वे अपने शस्त्रों से उसका वध न कर पाते। इस प्रकार उस दैत्य का वध करने का निश्चय कर वे दोनों वहां से निकल पड़े। तत्पश्चात मारने की इच्छा से आ रहे देवादिप शंकर एवं भगवान विष्णु को देखकर और उन भयंकर मूर्तिधारियों को शत्रुओं से अजेय जानकर वह दानव भय से नदी के जल में बैठ गया। उसका जल में जाने का एक और कारण भी था। उसे ब्रह्मा जी से ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि वह जल के भीतर अनश्वर रहेगा, और वह ये भी भली भांति जानता था कि जब तक वह जल में है कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। देव शत्रु को पुण्यशालिनी मधुमती विशाला नदी में उसे छिपा हुआ जानकर शस्त्र सहित भगवान शंकर और भगवान विष्णु सहसा नदी के दोनों तटों पर छिप गए। भगवान शंकर और वासुदेव को गया हुआ जानकर जलोद्भव भी जल से बाहर निकल आया तथा भय से चंचल नेत्रों से दिशाओं में इधर उधर देखकर दुर्गम हिमालय पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत की चोटी पर अपने शत्रु को विचरण करते हुए देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी भगवान शिव शस्त्र लिए हुए तुरंत दौड़ पड़े। उन सुरोत्तमों ने उसे देखकर चक्र और शूल से उसके शरीर का भेदन कर दिया। वह सुवर्ण के समान कांति वाला अंतरिक्ष से गिरने वाले विमल तारे के समान पर्वत से गिर पड़ा। इस प्रकार शत्रु के विनाश के लिए भगवान विष्णु ने त्रिशूल तथा भगवान शंकर ने चक्र धारण किया था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।